राधा स्वामी। वाणी पाठ भाग 24 सार बचन छंद बंद से 12 मासा में कार्तिक मास 5वां। वर्णन कमलों का अंदर काया के और बड़ाई संत मते की। कार्तिक मास में जो महिमा ये वाणी के द्वारा बताई जाएगी, उसमें शरीर के अंदर जितने कमल हैं, रचना जो अंदर से है रूहानी दर्जों की, और संत मत की महिमा कि संत मत ऊंचा कैसे है, ये बड़ा कैसे है, और उसमें कौन सी ऐसे गुण हैं कि जिसके कारण हम उसकी महिमा गाएं। कार्तिक मास 5वां चला, सुरत शब्द गुरु चेला मिला। कार्तिक मास का तो नाम लिया गया है, लेकिन महिमा किस बात की गाई गई है कि सुरत और शब्द का मेला उसी प्रकार से हो गया जैसे शिष्य गुरु से मिलता है। गुरु और चेला जैसे मिलते हैं, इसी प्रकार से सुरत भी शब्द से मिलनी चाहिए। कहने का मतलब दोनों एक ही अंशी हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही जाति के हैं। गुरु ज्ञान देने वाला है, शिष्य ज्ञान लेने वाला है। गुरु शिष्य को ज्ञान देके अपने जैसा ही बना लेता है। संतों की वाणी में आया है कि पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर तो लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु शिष्य को गुरु ही बना सकता है। इसलिए कही है कि सुरत और शब्द का भी ऐसा ही है। आत्मा सुरत है, परमात्मा शब्द है। ये एक ही कुल और जाति के थे, लेकिन सुरत शब्द से जुदा होकर काल और माया के देश में नीचे आई। नीचे आने के बाद इसकी मन के साथ मिलोनी हुई, और यहाँ आके इसने कर्म किए। कर्म करने के कारण कर्म फल बना, जिसको भोगते भोगते ये 4 खान 84 लाख योनि में पड़ी। लेकिन जब गुरु इसे मिला तो गुरु ने वो तरीका बता के इसको शब्द से मिला दिया। इसलिए कही कि कार्तिक मास 5वां चला, सुरत शब्द गुरु चेला मिला। तक काया कमलन विधि भाखी, कमल द्वादश काया राखी। कमलों की विधि सुनो कि इस काया में 12 कमल, काया के 12 कमल बताए स्थूल शरीर के। उनमें से अलग अलग वर्णन करके बताया है। वैसे तो इनका भेद लंबा चौड़ा है, परंतु फिर भी इशारतन वाणी में दर्शाया गया है। प्रथम कमल गणेश बिलासा, कमल दूसरे बिरमा वासा। प्रथम कमल किसको कहा गया है? मूल कमल। मूल कौन सी जगह है कि जब ये चेतन की धार ऊपर से उतर के नीचे जब आई थी, तो सबसे नीचे के दर्जे जहाँ से गुदा चक्र जिसको कहते हैं वासा है, और उससे ऊपर जो दूसरा कमल है वहाँ पर ब्रह्मा शक्ति का वासा है। ये 2 दर्जे हो गए। एक जिसे पखाना त्यागते हैं उस जगह पे वो आखिरी दर्जा है, और उसको वैसे दुनियादारी में प्रथम पूजा मानते हैं। वहाँ पे मिट्टी तत्व है और 4 कमल का दल है वहाँ पे। उससे अगला स्थान 7 कह दिया कि कमल दूसरा ब्रह्मवासा। दूसरा कमल जो उसके ऊपर आता है वो इंद्री चक्र या स्वाद चक्र जिसको कहते हैं, जल तत्व वहाँ पर है, और वहाँ पर ब्रह्मा शक्ति का वासा। सावित्री साथ में दूसरा कमल। कमल
तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर कमल शिव शक्ति निवासा। कमल तीसरा विष्णु का, ये नाभि कमल का जिक्र किया गया है। जिस प्रकार से बाहर की स्थूल सृष्टि में सारी रचना को संभालने वाला, पालन करने वाला, उनको हर प्रकार से जीवन देने वाला कौन है कि विष्णु भगवान हैं। वो पूरी सृष्टि को पालन करते हैं, सबकी संभाल रखते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर की तुलना इस पूरी सृष्टि से की गई है। मानव की जो रचना है ये सृष्टि का ये एक छोटा नमूना है। तो इसमें तीसरे कमल में विष्णु शक्ति निवास करती है। और क्योंकि जो भी चीज़ हम मुंह के द्वार से अंदर लेके जाते हैं सब का सब नाभि के स्थान पे जाता है और वो शरीर के अंगों को उनके हिस्से बांट के देता है। तो वो सारा का सारा पालन करने का काम करता है, इसलिए वहाँ विष्णु शक्ति का निवास है। कमल तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर कमल शिव शक्ति निवासा। चौथा कमल हृदय के अंदर है, जहाँ शिव शक्ति, जिसको आप महादेव कहते हो या जो भी, जो शिव शक्ति है इस जगह पे काम करती है। वायु तत्व है यहाँ पर। तो आगे का आत्म कमल पांचवा होई, छठा कमल परमात्म सोई। आत्म कमल पांचवा कंठ का बताया और छठा कमल दोनों आंखों के थोड़ा नीचे का, उसको बताया गया है। तो ये जो 6 कमल थे ये इस शरीर के नीचे के दर्जे हैं, स्थूल शरीर के दर्जे। आगे 6 कमलों का वर्णन बता दिया गया। इसमें कहा था ना कि तक काया कमलन विधि भाखी, के विधि वत रूप से तरीके के अनुसार उन 12 कमलों का भेद सुनो जो इस काया के अंदर हैं। तो इस शरीर के अंदर के 6 दर्जे तो बताए गए। अब ऊपर के 7वां दर्जा, कमल 7 में काल बसेरा, ज्योति निरंजन का वहां डेरा। 7वां जो कमल है सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, ये आगे के 6 दर्जे हैं जिनकी परछाई स्थूल शरीर पे पड़ी, उनका वर्णन हुआ। वो 6 कमल इन ऊपर वाले कमलों की परछाई है। तो 7वां कमल में काल का बसेरा और वह ज्योत निरंजन का नाम है, वो उसका स्थान है। कमल 8वां त्रिकुटी माही, सूरज ब्रह्म बसते ही ठाई। 8वां कमल त्रिकुटी मंडल का है, जिसका वर्णन कल बहुत काफ़ी समझाने की कोशिश की, बताया गया था। तो ये 8वां कमल हो गया। 9वां कमल है 10वें द्वारे, पार ब्रह्म जहाँ बसे निरारे। जहाँ पार ब्रह्म है वो 10वां द्वार है, लेकिन वो वैसे 9वां कमल कहा जाएगा। द्वार 10वां है, कमल वहाँ पर 9वां है। और उसके बाद में महाशून्य में कमल चिंता, कमल 10म का जहाँ बर्तनता। महाशून्य में अचिंत कमल क्यों है कि वहाँ पर घोर अंधियारा है, ऊंची नीची आडी टेढ़ियाँ घाटियाँ हैं। तो वहाँ पर वो जो महाशून्य का स्थान है, ये कमल हो गया वहाँ पर 11वां। 9वां कमल 10वां। कमल 11 भंवर गुफा पर, 12 कमल सतपद अंतर। 11वां कमल भंवर गुफा के स्थान पर है, जो ब्रह्म का स्थान है, और जहाँ पर ब्रह्मांडी मन और माया वहाँ तक पहुँचती हैं। और 12 कमल सतलोक में है। ये 12 कमलों का पूरा वर्णन करके भेद बताया। लेकिन अब आगे उसमें जो बताएंगे वो संत मते की महिमा की बात आएंगी। 60 चक्कर ये पिंड समारा, 3 चक्र ब्रह्मांड अधारा। 6 चक्रों में तो ये पिंड शरीर है और 3 में जो है ब्रह्मांड का वर्णन है। 3 कमल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई वर्ण न कहे। इनसे ऊपर जो 3 चक्कर रह गए, अलख, अगम और अनामी, वो जो है संत के बिना कोई उनका वर्णन नहीं कर पाया। राधा स्वामी ने तो ये वर्णन किया है
क्यों? उसमें पूरा का पूरा तोल मोल सब वर्णन करके बता दिया, लेकिन और किसी से ये वर्णन नहीं कर पाए उनका। सठ कमल तक जोगी आसन, नमे कमल जोगेश्वर वासन। सठ कमल तक, षष्ठ कमल कितने हो? 7। 7वें कमल तक जो है, जो पहुंच जाता है वो जोगियों का स्थान है। जोगी लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। 9वें कमल जोगेश्वर वासन, और जोगेश्वर हैं वो 9वें कमल तक उनका ठहराव है, वहां पहुंच सकते हैं। पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा, योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा। पिंड और ब्रह्मांड का ये लेखा बता दिया, ज्ञानी और योगी यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जाते। इसलिए आगे का कोई भेद न जाने, 3 कमल सो संत बखान। जो 3 कमल आगे बताए मैंने, अलख, अगम और अनामी, उनके बारे में ये भेद नहीं जान सकते। संत कोई मिले तो उनका भेद बता होगा। कोई 6 तक, कोई 9 तक भाख है सर्वमते, इस भीतर था के। कोई तो 6 मंडलों तो का यहाँ तक का ही वर्णन कर सकता है पिंड शरीर के, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 9वें द्वार तक का कर देगा। लेकिन जो और सब मते जिनको इतना ज्ञान नहीं, वो इतने में ही बस अपना वर्णन करके थक चुके, या उनकी आखिरी मंजिल मान ली उन्होंने। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। संत मता सबसे आगे, सबसे ऊंचा, और वो मुक्ति देने वाला है। लेकिन वहाँ के कोई संत की कृपा से ही कोई जागता है, उसको ज्ञान को प्राप्त करके वहाँ उस मंजिल तक पहुँचता है। जो पहुँचे 12 स्थाना, सोई कहिए संत सुजाना। जो 12वें दर्जे में जो पहुँच जाता है, उसको संत सुजान, उसको पहुँचा हुआ संत कहते हैं हम, क्योंकि उसने उन रूहानी मंडलों को तय करके उस दर्जे पे पहुँच गया है जहाँ पर मन और माया और काल की पेश नहीं चलती। वहाँ निहायत ही सूक्ष्म दर्जे हैं, और उसमें जो पहुँच जाता है उसको संत कहते हैं। वहाँ सत्य नाम की धुनी है, और वहाँ सत्य सत्य का नाम और सत्य देश उसको कहते हैं। इसलिए कही है कि वो सबसे ऊंचा देश है, वहाँ कोई संत सुजा नहीं पहुँच सकता है। संतन का मत सबसे ऊंचा, जो परखे सोई धुर पहुँचा। संतों का मत सबसे ऊंचा है, लेकिन उस धुर घर को वो ही पहुँचेगा जो परखेगा। परखने का मतलब ये नहीं, कैसे परखोगे आप? बातों से परखा नहीं जाएगा, बात बताई सुनी हुई से नहीं परखा जाएगा, पुस्तक कागज में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, इशारा मिलेगा। मंजिल तो आप भी बताई हैं, उनके नाम भी आपने सुन लिए, धुनी भी सुनी होंगी, पहले वाणी आई हैं, उनमें भी उनका वर्णन हुआ है। लेकिन निरखना क्या है? 2 चीज होती है, निरख और परख। ये जो यहाँ से बुद्धि से आंखों से देखते हैं और परखते हैं बुद्धि से, जो बुद्धि के तराजू पर किसी की चीज को हम तोलते हैं तो समझो कि वो तो अभी इसी देश में, इसी माया के खेल में ही है। लेकिन ये निरखना क्या है? सुरत के भी 2 काम हैं। सुरत भी निरखती हुई चलती है, देखती हुई चलती है। निरखने का मतलब होता है उसको समझ लेना। समझ लेना किस प्रकार से? अनुभव कर लेना। जो चीज अनुभव की जाती है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए कहिए जो उस घर में वही पहुंचेगा जो उसको परख लेगा, जो संतों की कही हुई बात के अनुसार करनी करके अपने मन को डांट के सूरज शब्द का योग जब करेगा तो उन रूहानी मंडलों को पार करता हुआ जाएगा। तो सत्य पद में जब उस दर्जे पे पहुंचेगा तो उसको ये यकीन आ जाएगा कि हाँ ये वो निरख है। और जो संतों की बात पर यकीन ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता, बस उनकी पालना नहीं करता, बुराइयों को त्यागता नहीं, अच्छाइयों को अपनाता नहीं, और मन के अंदर विरह और प्यार और उनके गुरु के प्रति भाव नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। डावाडोल को क्या मिलता है? इसी प्रकार से यहाँ डावाडोल का नहीं बल्कि शिथिल हो जाता है, वही प्राप्त करता है। अपने मन को जो अंदर में ठहरा लेता है और गुरु के भाव में, गुरु के रूप में, गुरु के वचन से बंध के
गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके चलता है, वही जीव उस देश को में पहुंचता है। अब पहुंचे की क्या बात होगी, पहुंचे की बात सुनो। पहुंचे की क्या करूं बड़ाई, सब मत उसके नीचे आई। जो पहुंच जाता है उसकी बड़ाई क्या करनी है, उसके नीचे तो सभी जो दूसरी बातें हैं, दूसरी चीजें हैं, वो नीचे रह जाती हैं। जो मन में प्रतीत न देखो, तो कबीर गुरु वाणी पेखो। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है, तुम्हारे मन में अगर ये विश्वास नहीं हुआ, तो तुम कबीर की वाणी को देखो जाके। कबीर साहब ने जो वाणी लिखी है, उन वाणी से तुम्हें इतबार आएगा, क्योंकि कबीर साहब को तो मानते हो, शायद तुम हाजिर को ना मानते हो, उससे और किसी दूसरे को ना मानते हो, लेकिन कबीर साहब को अगर मानोगे तो स्वामी जी महाराज की वाणी पे इतबार आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए कहिए, जो मन में प्रतीत न देखो, तो कबीर गुरु वाणी पेखो। तुलसी साहेब कामत जोई, पलटू जग जीवन कह सोई। कबीर और गुरु नानक साहब को गुरु कहते हैं वैसे तो। कबीर और गुरु की वाणी देखो। तुलसी साहब का जो मत है, कहते हैं तुलसी साहेब का मत जोई, पलटू जग जीवन कह सोई। कि वही मत, वही बात, वही इशारा और वही तरीका करने का नाम भिन्न हो सकते हैं। योग वही सूरत शब्द का है, वही कबीर साहब ने बताया है, वो गुरु नानक ने बताया, वो तुलसी साहब ने बताया है, और वही पलटू साहब ने और वही जगजीवन साहब ने गाया है। कहते हैं अगर मन में प्रतीत नहीं हो तो इनकी वाणी को देखो, उनको देखोगे तुम्हें यकीन आ जाएगा। इन संतन का देव परमाणा, इनकी वाणी साख बखाना। कि इन संतों का मैं प्रमाण भी देता हूँ, और इनकी जो वाणी है वो इस बात की गवाही देंगे आपको। उनको जब देखोगे तो तुम पाओगे कि तुमने जो रास्ता पकड़ा है, तुम्हें जो ज्ञान मिला है, तुम्हें जो नाम मिला है, वो सही रास्ते पे आपको लेके जा रहा है। जोग ज्ञान मत इन्हू भाख्या, पुनि संतन मत ऊंचा राख्या। इन्होंने जोग और जो ज्ञान सुनाया, वो इन्होंने जो बताया है वही संतों ने बताया है। संतों ने का मतलब संत मत, स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी मत को संत मत कहते हैं। जो इन संतों ने, तुलसी साहब ने, नानक साहब ने, कबीर साहब ने, पलटू ने, जगजीवन ने, उनने जो ज्ञान बताया, ज्ञान जोग जो सिखाया था, वही पुनः संतों ने भी उसको ऊंचा रखा है और उसी का इशारा किया है। जोगी और वेदांती भाई, संतन मत प्रतीत न लाई। जोगी, जोगी जो जोग साधने वाले हैं, दुनियादारी की जो नीचे की भक्ति करते हैं, उनकी बात है। और वेदांती जो वेदों की बात को शिरोधार्य करके कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, करनी नहीं उनमें। तो जोगी और वेदांती भाई, संतन मत प्रतीत न लाई। वो संत मत पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। वेद कतेब न पहुंचे ताई, थके बीच में रस्ते माई। ये वेद कतेब, वेद कतेब क्या? वेद, कुरान, पुराण, अंजल, बाइबल, ये जितनी भी व्याकरण ज्ञान के अथाह भंडार हैं, बहुत ज्ञान है उनमें। लेकिन कहते हैं ये पहुंच गए, वहां तक नहीं पहुंचे। जहाँ संत मता जिस चीज का वर्णन करता है वहां तक ये नहीं गए, उन चीजों का वर्णन नहीं कर पाए। बार बार कह कर समझाऊं, संतन का मत ऊंचा गाऊं। कि मैंने बार बार आपको ये समझा के कहा है और संतों के मत को ऊंचा करके बताया है। जो प्रतीत न ल्यावे या की, जानो काल गिरसी बुद्धि वहाँ की। जो इस बात पर यकीन नहीं करता है तो समझो कि उसकी बुद्धि काल ने घेर ली है, और जिसकी बुद्धि को काल घेर लेता है वो उससे बाहर नहीं निकलने देता, उसकी सोच छोटी बना देता है। दुनियादारी की बातों से ज़्यादा उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। वो मुक्ति के रास्ते नहीं, बल्कि जो लौकिक भक्ति है उन चीज़ों को बड़ा मान के उन्हीं में फंस जाता है और इस काल देश में ही रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो इन बातों पर यकीन ले आता है तो वो करनी करके निकल जाएगा। जो इन पर यकीन नहीं ले आता, जो इन पर प्रतीत न लावे, जो प्रतीत न लावे या कि जानो काल गिरसी बुद्धि वहाँ की, तो समझो कि उसकी बुद्धि को काल ने हर लिया है, वो इस बात को नहीं समझ पाता।
वे कहा जाने मत संतन को, एक मिला में कांच रतन को। जिनको समझ ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि रतन क्या चीज़ है और कांच क्या चीज़ है, जिनको समझ नहीं है वो तो दोनों को एक ही मिला देंगे, कह देंगे सब एक जैसे ही हैं। ये जो संतों ने मत बताया वो संतों की महिमा को क्या जानेंगे? संतों की महिमा को वो जानेंगे जिन्होंने संतों की बात पर प्रतीत करके उन्होंने भक्ति का रास्ता अपनाया, उनके कहे अनुसार चले। तो जो उनको नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, तो वो तो इतने मूर्ख समझो जो कांच और रतन को एक मिला के देखते हैं। उनसे ये मत खोल न कहिए, सैन सजाए मौन गह रही है, कि उनसे ये बात, ये भेद करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उनसे तो अच्छा है कि अपने आंख बंद करके चुपचाप बैठा रहे, वो भला है। क्यों? मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होसी उजड़ा सोमन चा भरना। अगर मूर्ख को समझाओगे, कहाँ तक समझाओगे? मूर्ख को कहना कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से मूर्ख को समझाने का मतलब ये है, ज्ञान और समझ ज्ञानियों के लिए होती है, मूर्खों के लिए नहीं होती। अगर मूर्खों को समझाना होता है तो कितने पागल आपको रास्ते में, सड़कों पे, बाजारों में घूमते मिलते हैं, उनको तुम समझाओ, कितना समझाओगे? नहीं मानते, उनको पता ही नहीं क्या समझाया क्या कहा। समझाना किसको? समझाना उसको जो बुद्धिमान है, जो समझवान है, जो ज्ञान को चाहता है, लेना चाहता है। समझवान को, ज्ञानवान को ही समझाया जाता है, और जो मूर्ख है उनको समझाने में तो अपना समय बर्बाद करना है। कोयले को धोने की बजाय कितना धोओगे? तुम उजला करना चाहते हो, लेकिन जो जो धोते जाओगे उतना ही वो काला निखरता जाएगा, साफ नहीं होएगा, क्योंकि उसमें सब कालक की कालक भरी है। इसी प्रकार से ऐसे मूर्खों की गिनती उस कोयले से तुलना की है। संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत मते को सबसे ऊंचा बता के कहते हैं कि ये अपने मन में पूरा निश्चय कर लो कि संत मता सबसे ऊंचा है, सूफी और वेदांती हैं वो भी नीचे ही हैं। संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माँ, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ा। के संत लोग, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माँ। सतलोक का मतलब, सतलोक में जहाँ जाके देखोगे वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ दिवाली से तुलना क्यों की गई कि दिवाली को हम दीप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जिसको देखोगे वो खुश नजर आएगा। खुशी किस बात की है? कि श्री रामचंद्र जी लंका में रावण को हरा के माता सीता को लेके 14 वर्ष के अंधकार के बाद वहाँ अयोध्या में पधारे हैं। तो उनकी पधारने की खुशी में, जो उससे पहले कभी दीप नहीं जलाए गए, उनके वियोग में, उनकी तड़प में, जब रामचंद्र जी चले गए अयोध्या में, किसी ने दीप नहीं जलाए, खुशियां नहीं मनाई, किसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। घरों में अंधेरा रहता था, जैसे कोई गुजर जाता है उनके मातम छा जाता है। इसी प्रकार से रामचंद्र जी जितने दिन वनवास में रहे थे उतने दिन तक, 12 वर्ष रहे ना, 12 वर्ष तक यूँ समझो कि अयोध्या में अंधेरा ही अंधेरा, और कोई किसी खुशी नहीं थी किसी को भी, क्योंकि उनको रामचंद्र जी बहुत प्रिय थे। और वो जब वहाँ से चले गए तो उनको अंधकार ही अंधकार नजर आता था, और कोई भी किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाता था। लेकिन जब वो आए तो सब ने घरों में सफाई की, दीप जलाए, मिठाइयाँ बांटी, कितना सब, हर प्रकार से जो भी वो खुशी मनाने के तरीके थे सभी अपनाए, क्योंकि उनका प्रिय जिससे वो प्यार करते थे वो उनको मिल गया। इसीलिए संतों की कही है, ये रूह भी जब सतलोक में पहुंच जाती है तो वहां जाके सतलोक के स्थान पर जो इसको नूर ही नूर नजर आता है, वो उसे दिवाली से भी ज्यादा अच्छा। तो जो वहां पहुंच जाता है उस संत को वही आनंद मिलता है जिस प्रकार से रामचंद्र जी के लौटने पे वहां दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई। इसीलिए कहते हैं सतलोक में संत दिवाली नित्य करते हैं, क्योंकि अभ्यास करते हुए वो रूहानी दर्जों को पार करके रोजाना जब ध्यान की अवस्था में गुजरते हैं
तो कुछ ही समय के पश्चात वो उस सत्य देश में सत्यलोक के स्थान पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ रूहान जो नूर है, प्रकाश है, लाइट है, उसको वहाँ देखते हैं और वहाँ पर भिन्नी भिन्नी प्रकार की सुगंध होती है। कितना प्रकाश वहाँ देख के आनंदित हो जाते हैं। तो दिवाली से भी ज़्यादा खुशी वहाँ मनाते हैं। तो कहते संत तो वो दिवाली रोज़ाना करते हैं, हम तो 12 महीने में एक बार मनाते हैं, लेकिन वहाँ वो भी 12 दर्जे के बाद 13वें स्थान पे ही आता है। जब 12 बरस पूरे हो जाते हैं ना, तो ये 12 दर्जे पूरे हो जाते हैं, तब उसमें पहुँचते हैं। तो जिस प्रकार से अयोध्या में पहुँचने के बाद में वहाँ दिवाली मनाई जाती है, इसी प्रकार से सत्य देश में संत जब पहुँचते हैं तो वो रोज़ाना ही वहाँ दिवाली मनाते हैं, एक आध दिवाली का काम नहीं। और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ा। और मते जो हैं काल के मते कौन से हैं? जिन्होंने मन मर्जी के बना लिए, जिनमें ना कोई रूहानी दर्जों का ज्ञान है और ना ही इस रूह की बेहतरी के लिए उनके पास कुछ उनको सुधारने का तरीका है, और ना ही उन्होंने अंदर का बाहर का अच्छी तरह से ज्ञान समझा है और ना ही जाना है। तो वो ऐसे ही दूसरे जीवों को बहकाते हैं और ये जीव इस काल और माया के देश में भ्रमता हुआ जन्म मरण भोगता है, कर्म करता है अज्ञान के बस। और जो कर्म करता है तो वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है उस कर्मों के बस आके, क्योंकि ये जो संसार है ये कर्मबंदी है और जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसको परिणाम मिलता है। परिणाम भोगने के लिए जीव को खुद को आना पड़ता है। इसीलिए कर्म की रेख पर मेख संत मारते हैं कि उससे वो कर्म नहीं करने देते, मना करते हैं कि जिस कर्म के करने से उनको दोबारा इस संसार में आना पड़े। तो वो के एक तो उनको ऐसे कर्म करवाते हैं, और अगर कर्म करवाते भी हैं तो उस कर्म से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहने देते। अच्छा कर्म करता है तो भी नहीं सोचता कि उस फल का भागी बने, और बुरा कर्म करने से तो उनका पाबंदी लग जाती है, करते ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि अगर बुरा कर्म करोगे तो उन कर्मों को करने से आपको नरकों में जाना पड़ेगा और नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं तो उनको अभ्यास कराते हैं, जिसके कारण जो पिछले जन्मों के भी कर्म है वो कर्म काट दिए जाते हैं और आगे के लिए अच्छे कर्म करने के लिए उनको शक्ति दी जाती है, जिस पर संत अपनी मेहर और दया का हाथ रखते हैं, और जिस पर कृपा करते हैं वही जीव इस भव सागर से तर जाता है। इसीलिए उनको भेद पूरा मिलना चाहिए। पूरा भेद जब मिलता है संत मते का, तो और मते उससे नीचे क्यों कहे गए? कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई जप में, कोई तप में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, ये चीज़ें संसार में उलझाने वाले हैं। अच्छे कर्म हैं, ये धार्मिक कर्म हैं, ये धर्म हैं, ये नहीं है। जैसे कहते हैं ना कर्म धर्म, ये धर्म कर्म, ये कर्म जो है धर्म वाले तो हैं, परोपकार हैं, ये दूसरे के लिए अच्छा करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा करने की प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन ये कर्म कहाँ तक पहुँचाते? स्वर्ग और बैकुंठ से आगे नहीं लेके जाते ये। क्योंकि एक ये कर्म जो करते हो, ये कर्म में आस रख के किए जाते हैं, उनमें भी आस होती है, और करके इंसान को इस बात का अभिमान भी होता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने जो किया उसके मन में उसका कर्म फल बनता रहता है। लेकिन संत जो भी कर्म करते हैं उसको कर्म फल नहीं बनने देते। वो कभी कहते ही नहीं मैंने किया, वो तो मौज के आधार मालिक की मर्जी के अनुसार काम करते हैं, और उसी मर्जी अनुसार कहते हैं कि जो मालिक ने कर दिया वो सही है, जो मालिक करता है वो सही होगा। इसलिए सतगुरु की मौज की निरख और परख जो शिष्य कर लेता है और उन पर पूरा यकीन प्रतीत लाता है, तो उसका काम निश्चित रूप से इसी जन्म में पूरा हो जाता है। परंतु उसके लिए उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, संतों पर पूरी प्रतीत होनी चाहिए, और उनकी शरणा लेके अपने आप को पूर्ण रूप से उनके अधीन कर देना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी मनमुखी काम अगर फिर भी करता रहे तो गुरु का नहीं है। जब गुरु के हो गए
तो गुरु की आज्ञा के अनुसार बरतो। गुरु तुम्हें जो बताता है वही करो। क्यों? गुरु तुम्हारे से जो काम करवाएगा वो तुम्हारे जीवन को संवारने वाला, तुम्हें अच्छा बनाने वाला, तुम्हारे कर्मों से बचाने वाला और तुम्हें इस काल और माया के देश से निकाल के तुम्हारे निज देश में पहुंचाने का इंतजाम और प्रबंध करने वाला होगा। इसलिए संतों की शिक्षा इस जीव के लिए कल्याणकारी होती है। जीव का कल्याण बिना गुरु के नहीं होता। गुरु जब तक उसको नहीं समझाता है, गुरु जब तक रास्ता नहीं दिखाता है, आज तक गुरु के बिना दुनिया में कोई काम हुआ ही नहीं। और सतगुरु जब मिल जाता है तो कहना ही क्या है। इसीलिए संत मते में सतगुरु, सत्संग और सतनाम, इन तीन चीजों को मुख्य करके क्यों बताया गया कि शिष्य को सतनाम जब मिल जाता है, धुर घर का भेद, ये सतनाम है। सत्संग जो नित्य प्रति उसके मन और बुद्धि पर दुनियादारी के, दूसरे लोगों के ख्यालात और विचार का प्रभाव जो पड़ता है, उसको मिटाने के लिए जीव को सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग रोजाना नित्य प्रति अगर करता रहता है तो वो उसी प्रकार से सफाई होती रहती है जिस प्रकार से हम घरों में सुबह उठ के झाड़ू पोछा करते हैं, उनको साफ करते हैं। तो मन की सफाई के लिए सत्संग और नाम जरूरी है। अगर नाम का सुमरण नहीं करते तो मन की सफाई नहीं होती। नानक साहब ने ग्रंथ में लिखा है, भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सेके। जिस प्रकार शरीर पे कोई मैल लग जाती है, मिट्टी धूल लग जाती है, पानी के धोने से साफ हो जाएगा। अगर मोत पलीती कापड़ होए ले साबणे और लइये धोए, अगर किसी कपड़े पर की पेशाब का, किसी दूसरी चीज का, कोई और चीज गिरने से कोई धब्बा लग जाता है तो उसको साबुन लेके हम साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन हुई मति पापों के संग ओ धोपे नामे के रंग। लेकिन अगर हमारी मति बुद्धि, जो बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है, उसको साफ किस चीज से करोगे? वो मति को साफ करने के लिए नाम है। नाम का जब तक सुमरण नहीं करोगे, बुद्धि की मलिनता नहीं जाएगी। और बुद्धि की मलिनता जब तक नहीं जाएगी, इसमें शुद्ध विचार नहीं आएंगे, तो पाक और पवित्र के बिना सतगुरु इसको कहाँ लेके जाएगा? मैली चीज को तो कोई भी नहीं अपनाता। जिस सत्य देश में तुम जाना चाहते हो वहां तो एकदम पाक साफ पवित्र जब हो जाओगे तभी स्वीकार होगे। जब तक ये रूह मलिन है तब तक समझो कि काल और माया के मैल इस पर अभी धब्बे लगे हुए हैं। उनको जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक उस जगह में प्रवेश इसको नहीं मिल सकता। इसलिए संत सतगुरुओं ने इनके लिए रास्ता बताया कि सतनाम का जब सुमरण करोगे, मन की मलिनताएं, मलिन वासनाएं और मति की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब की सब साफ हो जाएंगी। सुमति आ जाएगी, कुमति चली जाएगी। कुमति जब तक जाती नहीं है, सुमति जब तक आती नहीं है, मन की सफाई नहीं मानी जाती। मन की जब तक सफाई नहीं होती है तो ये खाक सूरत को ताकत देगा, ये तो गिराने का ही काम करेगा। फिर मन में शुद्ध और पवित्र विचार आने से ही तो हमारा मददगार होगा ये। इसलिए मन ना कभी मरता है, ना इसको मार सकते हो। संतों ने भी निषेध किया है कि मन को नहीं मार सकते। मन अगर जिसका मर गया हो तो किसी काम का ही नहीं है। तो सुनते होगे कभी कोई कहता है मेरा मन मर गया, बस मन मरने का मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया, कुछ नहीं करने लायक। वो मन को तो जिंदा ही रखना है। मन के करने से ही तो सारे काम होते हैं। मन जिंदा रहेगा तभी तो आप भजन और अच्छे काम कर पाओगे। अगर मन ही किसी का मर गया तो करेगा क्या? इसीलिए कबीर साहब ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा कि माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। ये आशा तृष्णा ये चीज लगी है, मन के लारे लगी हुई है। मन भी कभी मरता नहीं है, लेकिन मन को हमने फेवरेबल करना है, हमारा साथ देने वाला बनाना है। और उसको साथ देने वाला बनाने के लिए इसमें अच्छे गुण पैदा होने चाहिए। बुरी संगति से बचना चाहिए, बुरे विचारों से बचना चाहिए, बुरे लोगों का संग करने से बचना चाहिए, अपने खान पान को सही रखना चाहिए। आपस वातावरण हमें वो मिलना चाहिए जिसमें प्यार प्रेम भाईचारा इतना अच्छा हो
कि जहाँ जबान से मिठास हो, एक दूसरे की मदद हो, हर प्रकार से मन वचन और कर्म से जहाँ पवित्रता होगी, तभी तो हम भजन करने के लायक बनेंगे। ये क्या कारण है कि कुछ लोग आके शिकायत करते हैं, मेरा सुमरण नहीं होता, मेरा भजन नहीं होता, अपनी कमी को आके बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ। गुरु ने कब कहा कि तेरे नहीं बनेंगे? गुरु तो कहता है तेरे बनेंगे, बनाने की कोशिश करना, तेरे को तरीका दे दिया है। अरे किसी आदमी को किसी ने हुंडी लिख के दे दी कि ये ले, इसको बना लेना, तू गरीब कैसे रहेगा? नाम तो वो हुंडी है जिसको प्राप्त करके आदमी कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उस नाम को ले जाके रख देते और फिर शिकायत अपनी कमी बता, तो मेरे से होता नहीं है, सुमरण नहीं होता, ध्यान नहीं होता, प्रकाश दिखाई देने वाले काम किए क्या? धुन सुनने वाला कौन सा काम किया? कितनी देर अभ्यास किया, कितनी देर ध्यान में बैठे, कितना आपने अपने मन को पवित्र बनाया, कितनी बुराइयां आपने त्याग दी? क्या आपके मन में ईर्ष्या नहीं है? कितना प्रेम गुरु के प्रति आपका है? कितना आप सत्संग को चाहते हो? कितना अपने मन को डांट लिया है? अंदर में प्रवेश करने के लिए ये खाला जी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। प्रेम करना जब सीख जाओगे, अंतर में जब प्रवेश करोगे, तो वहां तुम्हें जो है, मैं कहता हूं कि खुद प्रकृति की शक्तियां वो ताकत देंगे और तुम्हें आगे ले जाने वाली बनेंगी। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश काट पग तड़ धर तब पहुंचे घर मां। ये प्रेम का घर है, इसमें तो अपने सिर को, अहंकार को काट के जब फेंक दोगे, कोई अहंकार नहीं, ना बल का, ना धन का, ना मन का, ना परिवार का, ना कुल का, ना ओहदे का, किसी चीज का भी नहीं। एकदम दीनहीन गरीब बन के जब तुम लग जाओगे, तो वो सतगुरु आप कृपा करेंगे, वो मालिक खुद आपको लेने के लिए आएंगे। वो तो ढूंढते फिरते हैं ऐसे भक्तों को जिनके मन पवित्र हैं, दिल साफ है। परमात्मा भक्तों के दिलों में रहता है, जिनके हृदय पवित्र हैं उन्हीं में वास करता है। जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराइयां भरी पड़ी हैं, वो जगह तो काल को दे दी थी। जब काल ने इस दुनिया में प्रवेश किया, आया, तो इसको कह दिया था, इसने रहने के लिए जगह मांगी कि मैं मुझे कहाँ जगह मिलेगी? तो उन्होंने कह दिया कि तुम जो मलिन वासना जो लोग रखते हैं, जो बुरे विचारों के, बुरे ख्यालात के आदमी हैं, चोर उचक्के हैं, ठग लुटेरे हैं, शराबी कबाबी हैं, जुआ खेलने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, जिनकी बुरी आदतें हैं, जो काम वासनाओं में, लोभ लालच में, ईर्ष्या द्वेष में फंसे बैठे हैं, उनके पास जाना तुम्हारा वहाँ खूब चलेगा गुजारा। इसीलिए काल का प्रवेश उन लोगों के पास होता है। दयाल देश में जाने वालों का तो हृदय पवित्र, साफ, प्रेममय होता है। आनंदमय विचार और ख्यालात जब तक जीव के नहीं होते, तब तक भक्ति करने के लायक नहीं होता। भक्ति अगर करोगे, अपने आप को पहले संवारो, पहले अपने आप को संवारो। जब अपने आप को संवार लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिसको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उसी का हो जाएगा। लेकिन उसको तो हम चाहते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि हाथ पर रख दे जो कोई हो, दूसरा ही कर दे हमारे लिए, दूसरा कोई नहीं। अगर करना चाहते हो तो हिम्मत खुद करनी पड़ेगी। इस मैदान में खुद कूदना पड़ता है। उसी को सूरवीर कहते हैं, जो इन मन के जो प्यादे हैं उनके साथ लड़ाई लड़े। दुनिया की जो ये जितनी रुकावट डालने वाली व्याधियां हैं, उनके साथ मुकाबला करे, तब जाके कहीं इस लायक बनता है। उसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। अगर इतना आसान खेल होता तो कोई भी मिनटों में पार कर जाता। लेकिन हमारी हालत तो वो है, जब दुखी तो होते हैं तो सब कुछ मानते हैं, और जब दुख चले जाते हैं तो फिर हम जो है सब कुछ खुद बन जाते हैं। इसलिए दुख और सुख दोनों में जो समान रूप से बरतता है, वो मालिक की मर्जी और गुरु की मौज को परखता है, और वही जीव अपने जीवन में उन्नति करता है और वही सफल होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।